राधे भक्ति बहुत प्रकार की होती है। एक भागवत में ही एक प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार, 4 प्रकार, 9 प्रकार, 13 प्रकार, 15 प्रकार, 17 प्रकार, 18 प्रकार, 22 प्रकार, 24 प्रकार, 26 प्रकार, 27 प्रकार, 30 प्रकार तक की भक्ति बताई गई है। लेकिन प्रहलाद ने नवधा भक्ति बताई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोरर्चनम पादसेवनम स्मरणम वंदनम साक्ष्य दास्यम साक्ष्यमात्म निवेदनम 7-5-23 भागवत। और सुखदेव परमहंस ने 3 ही भक्ति बताई है प्रमुख। श्रोतव्यो श्रवण करना, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च कीर्तन, और स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम 2-1-5 स्मरण। यही 3 भक्ति हम भी आप लोगों को बताते हैं। आप लोग जो प्रवचन सुनते हैं, श्री कृष्ण कौन है, हम कौन है, हमारा श्री कृष्ण से क्या लेना देना है, हम क्या चाहते हैं, वो कहाँ मिलेगा, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ये संसार क्या है, ये तमाम ज्ञान बहुत 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 आवश्यक है। इसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी। जैसे खाना रोज आप लोग रोटी दाल चावल तरकारी खाते हैं, उसके बनाने की विधि जानना पड़ेगा, तभी तो आप बनाएंगे। नहीं तो खीर में नमक डाल देंगे, सब अंड बंड करेंगे, फिर तो पागल की तरह। तो कहीं भी संसारी मामले में भी थियरी की नॉलेज सबसे आवश्यक है। और प्रथम तो भगवान का विषय तो परोक्ष है, वो तो बहुत ही आवश्यक है। सिद्धांत तो बोलिए चित्त ना कर औलस। महाप्रभु जी ने कहा सिद्धांत ज्ञान में आलस्य नहीं करना। और एक बात और कि जब आप लोग सुनते हैं कोई विषय, तो अगर ध्यान से सुनते हैं तो रियलाइज करते हैं, हाँ आ गया, समझ में आ गया। लेकिन फिर गलती ये करते हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस आपके भीतर पैदा हो जाता है। अब चिंतन की जरूरत नहीं, आ गया। अरे आवा नहीं गया, वो फिर चला गया हो जाएगा। आपकी मेमोरी बहुत कमजोर है।
2 घंटे की बात भूल जाती है। तो इसके लिए वेदांत ने एक सूत्र बना दिया, आवृत्ति रसकृदुपदेशात् 4-1-1 ब्रह्म सूत्र। बार बार आवृत्ति माने सुनो, ये श्रवण भक्ति, बार बार सुनो और फिर चिंतन करो, तब पक्का होगा। ये तमाम जन्मों का बिगड़ा हुआ ये मन है, बुद्धि है, फिर संसार में चला जाता है और वो भूल जाता है। अरे मोटी सी बुद्धि की बात सोचो कि हमारे देश में तो कम से कम 99% लोग ये सुनते पढ़ते और कहते हैं, हम जानते भी हैं क्या, भगवान सबके हृदय में रहता है। भगवान सबके हृदय में रहता है और सर्वव्यापक भी है। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकल में मानने वाले कितने हैं? हमारे ही देश में 1 अरब की आबादी में 100 भी नहीं मिलेंगे ढूंढने से। आप कहेंगे हम तो ये रियलाइज करते हैं, कितनी देर? 24 घंटे आप रियलाइज करते हैं ना, पुरुष शरीर वाले हम पुरुष हैं। आपने कभी ये रियलाइज नहीं किया हम पुरुष हैं कि स्त्री हैं? कोई डाउट नहीं, ये पक्का मालूम है। और पुरुष ही नहीं, हम पंजाबी हैं, बंगाली हैं, मद्रासी हैं सब पक्का ज्ञान हर समय है। तो फिर ये ज्ञान हर समय क्यों नहीं रहता कि श्याम सुंदर हमारे हृदय में बैठे हैं? हम प्राइवेसी बंद करें। हम जो सोच रहे हैं कोई नहीं जानता। हमारे बगल में बीबी बैठी है, उसी के खिलाफ सोच रहे हैं। हमारे बगल में गुरुजी बैठे हैं, उन्हीं के खिलाफ सोच रहे हैं। ये क्या है? इसको नास्तिकता कहते हैं। और ऊपर से ये तुर्रा कि हम हमेशा मानते हैं वो अंदर बैठे हैं अगर अंदर बैठे हैं तो चोरी कैसी? किसी के प्रति अटैचमेंट, किसी से दुश्मनी, किसी में दुर्भावना, ये सब क्यों? कोई पाप क्यों? फिर तो ये डर रहता कम से कम वो नोट कर लेंगे भगवान, और नोट कर लेंगे तो फिर जज भी वही है, दंड देंगे। और फिर हम कृपा चाहते हैं उनकी, वो कैसे मिलेगी? अरे तुमने जिसके प्रति दुर्भावना की है उसमें भी तो भगवान है। हाँ, तो वो भगवान जो उसके अंदर है वो देख रहा है कि तुम दुर्भावना कर रहे हो। एक ही तो मन है, उसमें चाहे भगवान को ले आओ चाहे दुर्भावना को ले आओ। तो बार बार सुनना, बार बार चिंतन करना। चिंतन, बार बार चिंतन में इतना कमाल है कि भगवत प्राप्ति कर लो, आत्महत्या कर लो। केवल चिंतन में पावर है। एक बच्चा हाई स्कूल फेल हो गया, मैं मर जाऊं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा, मैं मर जाऊं, कैसे मर जाऊं? जहर तो मैं जानता नहीं, कहां से खरीदूंगा? ट्रेन में कट के मर जाऊं, लेकिन उसमें डर लगेगा तो पानी में डूब के।
वो लगातार सोच रहा है तो मरेगा, बच नहीं सकता। हजारों बच्चे फेल हुए, सब हंस रहे हैं, फिर पढ़ लेंगे, ये क्यों मर गया? चिंतन, चिंतन, लगातार चिंतन। किसी से प्यार करके और दोनों लड़की लड़के जहर खा के मर जाते हैं, रोज होता है एक किस्सा। क्यों? चिंतन। चाहे प्यार हो चाहे खार हो, जिसका चिंतन करोगे उसके भीतर, वो तुम्हारे भीतर आ जाएगा, सब जगह वही दिखेगा। तो इसलिए गुरु के उपदेश को बार बार चिंतन करना होगा। ये कॉन्फिडेंस ना आने पाए, हम सब जानते हैं, सब जानते हो, सब जानते हो, ये उस दिन बोलना जब एक सेकंड को भी ये न भूलो वो मेरे हृदय में बैठे हैं, उस दिन बोलना। उसके पहले सब रंग, गलत, धोखा, अपने आप को धोखा दे रहे हो, दूसरों को नहीं। मरने के बाद सब मालूम पड़ जाएगा, जब तुम्हारे कर्मों का बही खाता आउट होगा, तुमने छल कपट किया। तो बार बार चिंतन, श्रवण का, और फिर सबसे प्रमुख भक्ति स्मरण। और तीसरी भक्ति बताते हैं महापुरुष लोग, कीर्तन। कीर्तन का विशिष्टता उसकी ये है कि भगवान की लीला भी आप गाते हैं, उनके गुण भी गाते हैं, तमाम मैटर आपको मिल जाता है मन लगाने के लिए, स्मरण भक्ति बढ़ाने के लिए। खाली स्मरण करोगे तो थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। अरे बहुत से महानुभाव तो कीर्तन में भी अपना आराम से सो लेते हैं, लापरवाह लोग। और केवल ध्यान करोगे तब तो 99% को थोड़ी देर में नींद आ जाएगी, फिर मन कहेगा है सो जा, तो बुद्धि कहेगी मान लो मन की बात, चलो फिर कल कीर्तन कर, भजन साधन कर लेंगे। हाँ, सब मन के गुलाम हैं। ये छोटी छोटी जड़ वस्तुएं, चाय है, सिगरेट है, खाने की चीजें हैं, हमको तो आलू ही चाहिए, हमको तो बैगन ही चाहिए, ये बीमारियां पाल लिया हम लोगों ने। जब पैदा हुए थे तब तो नहीं कहा आलू चाहिए, बैगन चाहिए। अरे माँ का दूध पी के पैर उछाल के और मुस्कुराते थे हम, बिना चीनी का दूध, फीका। और अब जब बड़े हो गए और एक दिन चीनी खत्म हो गई थी घर में, मम्मी ने कहा बेटा ऐसे ही पी लो, आज चीनी नहीं है, हमको उल्टी हो जाएगी। अरे अब उल्टी होने लगी? तूने तो 2 साल मेरा दूध पिया तो उल्टी नहीं हुई। हम लोगों ने बिगाड़ा है अपने आप को, गुलाम हो गए हैं मन के, इंद्रियों के। और तुर्रा है कि मनुष्य है, शीशे में देख के बड़े विभोर हो रहे।
बाहरी कपड़े पहन करके शीशे में देखते हैं, हाँ जच रहे हैं, जच। ये जच क्या होता है? अरे गोबर गणेश तो शरीर है मनुष्य का, गंदगी गंदगी भरी है, उसमें क्या जचोगे तुम? 1 करोड़ की तुम पैंट पहन लो तो उससे क्या हो जाएगा? कोई विशेषता हो जाएगी? शरीर तो वही रहेगा। तो इस प्रकार प्रमुख भक्ति है स्मरण, उसके साथ श्रवण भी जरूरी है और कीर्तन भी जरूरी है। ये 3 भक्ति। केवल भगवान नाम लोगे काम नहीं बनेगा। अरे तुम लोग जो कुछ बोलते हो, जैसे का, खा, ये तो बोलता है अरे आदमी, इंग्लिश वाला, उर्दू वाला, हिंदी वाला, फारसी वाला, अरबी वाला, चाइना, रशियन, कोई भाषा हो, सब में का है। हाँ है। और वेद में क्या है? का माने भगवान, खा माने भगवान। प्राणो ब्रह्म, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, छांदोग्योपनिषद 4:10-5 वेद में कहा गया। ये सब भगवान के नाम है। तो वो तो हम लोग रोज ले ही रहे, इससे भगवत प्राप्ति नहीं होनी है। काखा गाघा बोलने से, राम श्याम राधे गोविंद गोपाल बोलने से काम नहीं बनेगा। ये तो इसलिए शुरू करने के लिए बच्चों को, जैसे एक माँ बच्चे का सिर पकड़ के जबरदस्ती महात्मा और भगवान के चरणों में डालती है, बच्चा कहता है ये हमारे सिर में दर्द हो गया, मान जाता है। अरे ऐसे करते करते फिर एक दिन पूछेगा, मम्मी ये सिर क्यों ऐसा करते हैं? तो मम्मी समझाएगी, तब श्रद्धा से करेगा। ऐसे ही ये भगवान नाम वगैरह की तारीफ की गई है शास्त्रों वेदों में कि भगवान का नाम लो। अरे अगर 100 बार कहोगे राधे राधे तो कभी तो फीलिंग होगी राधे कौन है। चलो पूछे बाबा जी से, तो फिर राधे के प्रति आकर्षण भी होने लगेगा। इसलिए भगवान नाम जैसे कैसे भी लेना चाहिए ये शास्त्र वेद कहते हैं, लेकिन इससे भगवत प्राप्ति नहीं होना है। मन के स्मरण और प्यार से